बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 की सेकेंडरी मेमोरी के टॉपिक को एक्सटेंड करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस किया गया था। उसमें हमने डिस्कस किया कि मैग्नेटिक मेमोरी क्या होती है। मैग्नेटिक मेमोरी में इंटरनल हार्ड ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और मैग्नेटिक टेप को डिस्कस किया गया था। आज हम उसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए देखेंगे ऑप्टिकल डिस्क जो सेकेंडरी मेमोरी है क्या होती है, ऑप्टिकल डिस्क में कौन कौन सी मेमोरीज पाई जाती हैं, लाइक सीडीज, डीवीडीज और ब्लू रे डिस्क। सेकेंडली हम लोग देखेंगे कि चिप मेमोरी जो एज अ सेकेंडरी मेमोरी यूज होती है, इसमें कौन कौन सी टाइप्स पाई जाती हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्लैश ड्राइव और साथ ही मेमोरी कार्ड। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा सेकेंडरी मेमोरी को रिवाइज कर लेते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है, इसका क्या पर्पस है। यूजर्स क्या करते हैं, अपने डाटा को, इंफॉर्मेशन को या अपने डाटा का बैकअप बनाने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का इंतखाब करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो यूजर के कंट्रोल में होती है, और इसके मुतबादिल देखें प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर यूज करता है। तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के लिए कंपलसरी है, कंप्यूटर के कंट्रोल में है। सेकेंडरी मेमोरी सिर्फ यूजर के कंट्रोल में होती है। यूजर जब तक चाहे उसमें डाटा स्टोर रख सकता है। सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज बैकिंग स्टोरेज। इसको बैकिंग स्टोरेज भी कहा जाता है, एक्सिलरी स्टोरेज भी कहा जाता है और मैस स्टोरेज भी कहा जाता है। यूजर्स अपने डाटा और इंफॉर्मेशन को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं ताकि अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाए या फिर सेकेंडरी डिवाइस को कंप्यूटर से अलग करके कहीं महफूज भी करना पड़ जाए तो डाटा उसमें महफूज रहे। तमाम तर सेकेंडरी मेमोरीज नॉन वोलेटाइल होती हैं, मतलब वोल्टेज ना मिलने पर भी ये मेमोरीज अपने डेटा को अरेज नहीं करती। कब तक? जब तक यूजर अपनी मर्जी से डाटा डिलीट नहीं कर देता। आप देखिएगा कि जितनी भी सीडीज, डीवीडीज, यूएसबीज होती हैं या हमारे मोबाइल के मेमोरी कार्ड्स होते हैं, हम लोग इनमें डेटा डालते हैं और मेमोरी कार्ड को मोबाइल से अलग करके रख लेते हैं। लेकिन जब कभी वो मेमोरी कार्ड दोबारा मोबाइल में लगाया जाए तो उसके अंदर डाटा मौजूद होते हैं। सीडीज भी इसी तरह हैं, डीवीडीज भी हैं और यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी इसी मेथड पे काम कर रही होती है। जितनी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ये सारी की सारी हमारे लिए ऑप्शनल होती हैं, कंप्यूटर के साथ अटैच करें या ना करें, ये डिपेंड कर रहा होता है यूजर के ऊपर। लेकिन इन तमाम में से एक सिर्फ इंटरनल हार्ड ड्राइव एक ऐसी सेकेंडरी मेमोरी होती है जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए ऑलमोस्ट कंपलसरी होती है। रीजन क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसी इंटरनल हार्ड ड्राइव के ऊपर इंस्टॉल होता है। अदर देन दैट जितनी मेमोरीज हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हम उसको कंप्यूटर के साथ अटैच करें या ना करें, पोर्टेबल होती हैं। टॉपिक का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल मेमोरी क्या होती है। ऑप्टिकल मेमोरी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें लेजर लाइट की मदद से डाटा को सेव किया जाता है। इसके लिए हम ऑप्टिकल डिस्क यूज करते हैं। ऑप्टिकल डिस्क इज अ प्लास्टिक कोटेड डिस्क दैट कैन स्टोर डिजिटल डाटा। प्लास्टिक नुमा, प्लास्टिक कोट चढ़े हुए ये एक डिस्क होती है और बिल्कुल राउंड शेप में होती है। इसके अंदर डाटा को लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से रीड और राइट करवाया जाता है। आपने
सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि कंप्यूटर डिजिटल वर्क कर रहा होता है 0 और 1 की फॉर्म में, जिसको हम लोग बाइनरी कहते हैं। तो इसी तरह सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क या अदर देन दैट हम जितनी मेमोरीज पढ़ेंगे उधर भी डाटा 0 और 1 की फॉर्म में ही सेव हो रहा होता है। ओके, डायग्राम के अंदर आपको 3 डायग्राम्स नजर आ रही हैं, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। स्टोरेज के लिहाज से, कॉस्ट के लिहाज से और ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से डिस्क 3 तरह की मार्केट में अवेलेबल होती हैं। इनको सीक्वेंस में रखा गया है। सीडी सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करती है, इसीलिए ये चीपर भी होती है। डीवीडी थोड़ी ड्यूरेबल होती है, एक्सपेंसिव होती है और ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी देती है। ब्लू रे डिस्क इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा स्टोरेज और इसके अलावा अच्छी क्वालिटी दे रही होती है। इनको इंशाल्लाह अभी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपैक्ट डिस्क यानी सीडीज की। सीडी के अंदर डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली सेव किया जाता है, प्लास्टिक पर मुश्तमिल होती है, प्लास्टिक की बनी होती है और इसको डेवलप किया जाता है ताकि यूजर इसमें अपने डाटा को स्टोर करे। डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर्स की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, म्यूजिक्स हो सकते हैं, मूवीज हो सकती हैं, गेम्स हो सकती हैं, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, या कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपका डाटा किसी भी तरह का हो, आप सीडीज के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी फिजिकल अपीयरेंस के हवाले से। सीडीज का डायामीटर होता है 120 मिलीमीटर और अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो 1.2 सीडीज की थिकनेस होती है और इसका वेट 15 से 20 ग्राम के दरमियान होता है। पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बनी होती है और स्टोरेज कैपेसिटी 350 MB से लेकर 800 MB तक होती है। आप अगर इसकी कैपेसिटी को मद्देनजर रखें तो देखें आजकल 800 MB हमारे लिए बहुत ही स्मॉल स्पेस है, बहुत ही स्मॉल स्टोरेज है, लेकिन इसके बावजूद यूजर्स डिवाइस के ड्राइवर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन, इमेजेस या वीडियोस को इन सीडीज के ऊपर स्टोर करते होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है, अगर आप इस सीडी को देखें तो इसके ऊपर स्पाइरल ट्रैक्स बने होते हैं जो स्टार्ट होते हैं सेंटर से और आउटवर्ड एजेस की तरफ जा रहे होते हैं। सीडीज के ऊपर डाटा हमेशा बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, सिर्फ फर्क इतना है यहाँ पर 0 और 1 को एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया। 0 को यहाँ बम्प कहा जाएगा और 1 को लैंड कहा जाएगा। मींस सीडीज के ऊपर जो डाटा स्टोर हो रहा होता है वो लैंड्स और बम्प्स की सूरत में सेव होता है। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं डीवीडी। डीवीडी सेम मटेरियल से बनी होती है, सेम थिकनेस है, सेम डायामीटर है और सेम वेट है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है इसके अंदर हम लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब वो किस तरह? देखिए, जब भी डाटा ज्यादा लोड किया जाता है डीवीडी के ऊपर तो इसके अंदर MPEG टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। MPEG एक ऐसा फॉर्मेट है जो डाटा को कंप्रेस्ड करके डीवीडी के ऊपर सेव करता है और इसकी लगभग स्टोरेज कैपेसिटी 7 टाइम्स ज्यादा है सीडी की निस्बत। बहुत सारे मूवी मेकर्स मैग्नेटिक टेप टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करके आ गए हैं डीवीडी की तरफ। अब आप देखिएगा, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स में जो कैमरामैन होते हैं वो मैग्नेटिक टेप को छोड़ के अब अपने कैमरास के अंदर डीवीडी का इस्तेमाल करते हैं। ये एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू सीडी, ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करती है एज कम्पेयर टू सीडी, और इसी तरह ये ड्यूरेबल होती है ज़्यादा एज कम्पेयर टू सीडी, यानी ये हर लिहाज से उसकी निस्बत ज़्यादा
इफेक्टिव है, लेकिन इसके लिए कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ती है। इसके अंदर भी डाटा बम्प्स और लैंड्स की सूरत में सेव होता है। और अगर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो 2 GB से लेकर 16 GB तक आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होंगी। ठीक है। थर्ड वन, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क सिर्फ टेक्नोलॉजी का फर्क है, इसके अंदर भी सीडीज जैसा डाटा स्टोर की होता है, इसमें सीडी और डीवीडी की तरह। इसकी भी थिकनेस सेम होती है, इसका भी डायमीटर सेम है, सिर्फ फर्क ये है कि इसके अंदर ट्रैक्स ज़्यादा बने होते हैं, इसलिए डाटा इसमें ज़्यादा स्टोर हो सकता है। ब्लू रे डिस्क भी एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसके अंदर 300 GB तक का आप लोग डाटा स्टोर कर सकते हैं, और ये ज़्यादा ड्यूरेबल है बनिस्बत किसके, सीडीज और डीवीडीज के। इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा स्पेसिफिक लेयर लगाई जाती है ताकि ये स्क्रैचेस से भी बच जाए। यही वजह है इसकी कैपेसिटी ज्यादा होने की और ड्यूरेबल होने की वजह से जितनी भी मूवीज कंपनी है, जितने भी ये मूवीज मेकर होते हैं, ये डीवीडी का इस्तेमाल कम और ब्लू रे डिस्क का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री जितनी भी है वो लोग भी ब्लू रे डिस्क का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये आपको 300 GB तक का डाटा स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। ये था जी हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क और डिस्क की 3 टाइप्स, सीडीज, डीवीडीज और ब्लू रे डिस्क। अब बात करते हैं हम लोग चिप मेमोरी के हवाले से। फ्लैश मेमोरी और चिप मेमोरी इज अ टाइप ऑफ EEPROM, यानी इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी बिल्कुल इस तरह काम करेगी कि इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं है, एक सॉलिड प्लेट लगी होती है, एक सॉलिड सर्किट लगा होता है, मूविंग पार्ट नहीं है, इसलिए ये साउंडलेस होते हैं। जबकि जो सीडीज हैं ये हल्का फुल्का साउंड दे रही होती हैं क्योंकि ये मूव हो रही होती है। फ्लैश मेमोरी के अंदर 2 तरह की मेमोरीज पाई जाती हैं जिसको हम लोग फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं और मेमोरी कार्ड भी कहते हैं। थोड़ी बड़ी हर तरह के साइज के डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके नाम से जाहिर है इसको फ्लैश इसलिए कहा जाता है कि यूज़र इजीली फ्लैश मेमोरी में डाटा स्टोर भी कर सकता है और अरेज भी कर सकता है, इसीलिए इसको फ्लैश कहा जाता है। अब फ्लैश मेमोरी में जो 2 टाइप्स पड़ी थी, नंबर 1 पे है जी हमारे पास फ्लैश ड्राइव, जिसको हम लोग अमूमन USB के नाम से पहचानते हैं। आजकल USB का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया। आप लोग देखेंगे तरह तरह के मीडिया प्लेयर्स ऐसे आ गए हैं जिसमें हम USB का यूज़ कर रहे होते हैं। डाटा को मूव करना हो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो USB का इस्तेमाल किया जाता है। USB एक रिलायबल सोर्स है, इसके अंदर डाटा आप स्टोर करें और ये एज अ नॉन वोलेटाइल काम करती है। डाटा इसके अंदर महफूज रहेगा अगर आप इसको कंप्यूटर से डी अटैच भी कर दें, इसीलिए इसको हम लोग पोर्टेबल कहते हैं। और इसकी कैपेसिटी मार्केट में 2 GB से लेकर 256 GB तक आ गई हुई है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेमोरी है जी वो है जी फ्लैश मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड आर यूज्ड विद लैपटॉप कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज डिजिटल कैमरास, मोबाइल फोन्स एंड वीडियो गेम्स। They come in various sizes and with different storage capacity. आजकल लैपटॉप, कंप्यूटर डिवाइसेस, डिजिटल कैमराज और वीडियो गेम्स में मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम हो गया। ये भी हमें एक अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी मुहैया करते हैं। इसके अंदर भी कोई मूविंग पार्ट नहीं है,
इसलिए ये भी नॉइसलेस हैं और ये रिलायबल भी। हमारे मोबाइल फ़ोन में बहुत कॉमन स्लॉट बनी होती है मेमोरी कार्ड के लिए। डिजिटल कैमरास के अंदर आप लोग देखेंगे स्लॉट बनी होती है। डिफरेंट टाइप के लैपटॉप्स हैं जिसमें मेमोरी कार्ड डायरेक्ट डलता है। इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। इट अलाउज फास्ट रीड एंड राइट ऑपरेशन, मीन्स डाटा जब रीड और राइट किया जा रहा होता है तो ये आपको एक अच्छा टाइम फ्रेम देती है जिसमें कम से कम टाइम में आप डेटा को रीड एंड राइट कर सकते हैं। ये भी यूएसबी फ्लैश ड्राइव की तरह नॉन वोलेटाइल है। अगर आप इसको डिवाइस से अलग करके रख भी दें तो इसके अंदर डाटा महफूज रहेगा। थर्ड, इट इज़ वेरी लाइट एंड वेरी स्मॉल इन साइज। आपको छोटे साइज में एक हल्का फुल्का मेमोरी कार्ड मिल जाएगा जो आप इजीली कैरी करके कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। इट इज़ वेरी रिलायबल, ये रिलायबल भी है। अगर आप एक अच्छी कंपनी का मेमोरी कार्ड ले रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है। वो जब तक आपकी डिवाइस में नहीं रहेगा, जब तक वायरस अटैक ना हो जाए, उस मेमोरी कार्ड को कुछ भी नहीं होने वाला। इट्स ऑपरेशन इज नॉइसलेस सिंस इट हैज़ नो मूविंग पार्ट। जैसा कि पहले जिक्र किया गया, इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इसलिए ये शोर शराबा भी नहीं करता। तो इधर हमारा सेकेंडरी मेमोरी का टॉपिक क्लोज होता है। हमने देखा सेकेंडरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो यूज़र अपने डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करता है। इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी और चिप मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी की बात की जाए तो हार्ड ड्राइव, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, फिर मैग्नेटिक टेप, वो आती हैं मैग्नेटिक मेमोरी में। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने देखा मैग्नेटिक मेमोरी के बाद ऑप्टिकल मेमोरी। इसमें सीडीज, डीवीडीज और ब्लू-रे डिस्क आती हैं। थर्ड नंबर पे चिप मेमोरी है। चिप मेमोरी में यूएसबी और मेमोरी कार्ड को हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सेकेंडरी मेमोरी के हवाले से। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो जो ईमेल लास्ट में दी जाएगी आप फ्रीक्वेंटली या फिर जब चाहें आप उसके ऊपर अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटी है नेक्स्ट कि जो भी ये टॉपिक्स पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के हवाले से, उसमें से आपने कोई से 10 MCQs तैयार कर लेने। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे MCQs पूछे जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई भी क्यूरी हो आप जो नीचे गिवन ईमेल एड्रेस है आप इसके ऊपर मेल कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।